लिखो इसमें नेक्स्ट है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है विद कंडक्टिंग स्लैब। ठीक है, कंडक्टिंग स्लैब में देखो ये तुम्हारी प्लेट है, प्लेट को इंसुलेटेड स्टैंड पे लगा दिया, पॉजिटिव चार्ज से भर दिया, कंडक्टिंग स्लैब डाल दी। दूसरी प्लेट तुम्हारी ये है, इंडक्शन होगा, नेगेटिव चार्ज आएंगे, सेम अमाउंट में पॉजिटिव बैक में जाएंगे और सेम अमाउंट में नेगेटिव यहाँ पे जनरेट होंगे, इनको अर्थ से कनेक्ट कर दें। ठीक है, अब किसी भी कंडक्टर के इनसाइड चार्ज क्या होते हैं? जीरो, कभी भी चार्ज एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो इनसाइड का जो फील्ड है वो क्या होगा? जीरो। फील्ड कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा? यहाँ पे ई नो, पॉजिटिव से नेगेटिव, ई नो। डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट कितनी थी? डी थी, और थिकनेस ऑफ प्लेट कितनी थी? टी। ठीक है, तो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा बिटवीन द टू प्लेट्स, वो कितना होगा? V इक्वल टू ई नॉट कितना? D माइनस, क्योंकि इस गैप में तो कोई फील्ड है ही नहीं, और इलेक्ट्रिक फील्ड का तुम्हें फॉर्मूला बताया था अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा क्या बताया था? चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये पोटेंशियल होता है। क्या फाइंड करना है हमें? कैपेसिटेंस फाइंड करना है, तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाय V। सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा तुम्हें? A एप्सिलॉन नॉट D माइनस T। ठीक है, तो इस बार डिनोमिनेटर की वैल्यू पहले से क्या होगी? कम होगी ना, तो कैपेसिटेंस क्या होगा? इंक्रीज या डिक्रीज? तो कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, इंक्रीजेस, ये है। नोट करो फटाफट एक बार इसको। हो गया? चलो साफ करो। नेक्स्ट लिखो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अब की वो स्लैब कौन सी तुम्हारी? डाइइलेक्ट्रिक है। ये है डाइइलेक्ट्रिक स्लैब। अब डाइइलेक्ट्रिक की खास बात क्या होती है? जब उसको किसी एक्सटर्नल फील्ड में रखेंगे तो उसके एटम जो है पोलराइज हो जाते हैं, पोलराइज होंगे तो उन पे नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। तो कहने का मतलब किसी भी डाइइलेक्ट्रिक के अंदर इनसाइड चार्ज क्या है? नेट डाइपोल मोमेंट जो होता है वो जीरो नहीं होता। तो मतलब तुम्हारी प्लेट इंसुलेटेड स्टैंड पे फिर लगाई, पॉजिटिव चार्ज भर दिए, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब लगाई, एटम पोलराइज होंगे तो एक एंड पे बचेगा नेगेटिव, दूसरे एंड पे क्या बचेगा? इनसाइड। यहाँ पे सेकंड प्लेट, यहाँ पे चार्ज कैसे होंगे? नेगेटिव। ये अर्थ से कनेक्ट कर दिया। डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी लेंगे? D। ये थिकनेस कितनी हो गई? T। फ्री स्पेस का जो फील्ड है वो कितना हो गया? E नॉट। बट अंदर का जो फील्ड है वो कितना होगा? E। ठीक है, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड से बात करूं तो नेट फील्ड कितना होगा? E नॉट माइनस E। लेकिन हमें फील्ड नहीं, हमें क्या चाहिए? पोटेंशियल। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती, उसमें नेट नहीं निकलता, उसमें हमेशा टोटल निकलेगा। तो टोटल पोटेंशियल आउटसाइड द स्लैब ये है, और इनसाइड द स्लैब किसी मीडियम में ये है। तो आउटसाइड द स्लैब कितना होगा? E नॉट, D माइनस कितना D, और इनसाइड कितना है? E इनटू कितना? T। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की डेफिनेशन क्या थी? कि जब मैं फ्री स्पेस को किसी मीडियम के इलेक्ट्रिक फील्ड से डिवाइड करूंगा तो मुझे K मिल जाएगा, और अगर मुझे E की वैल्यू फाइंड करनी है
तो क्या ई नॉट बाय के इसमें रखो ई नॉट डी माइनस टी प्लस कितना ई नॉट बाय के इनटू टी। ई नॉट तो हमारा क्या होगा बाहर आ जाएगा, डी माइनस टी बचेगा प्लस टी बाय कितना के बचेगा, और बाकी सारा सिस्टम सेम है एग्जैक्ट। तो लास्ट में क्या करेंगे हम ई नॉट को रिप्लेस करेंगे, किसके इक्वल होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ये आ गया। चलो कैपेसिटेंस का सिग्मा को रिप्लेस करो q बाय a, q a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस कितना t बाय v। एंड कैपेसिटेंस फाइंड करोगे तो c इज इक्वल टू q बाय v। जब सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा a एप्सिलॉन नॉट d माइनस t प्लस कितना t बाय k। ये कैपेसिटेंस है, ठीक है। नोट करो उसको फटाफट, इंपॉर्टेंट है बहुत।